नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 9 मई 2026 के दिन कैसा मौसम समग्र भारत में संभावित है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें मौसम का हर अपडेट पाने के लिए। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन आपको मिलेंगे आमतौर पर न्यूज मीडिया मंच पर, जो मेरा ही चैनल है, और मैंने उस पर वीडियोज अपलोड किए हैं लगातार। हाँ, आज यानी 8 मई को राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान उस पर अपलोडेड है, तो जरूर देखिए और अपनी राय लिखिए। दोस्तों, मौसमी सिस्टम दक्षिण भारत की तरफ अब बढ़ने लगे हैं, और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, क्योंकि ये बेस है, ये वो क्षेत्र हैं जहां से भारत में मानसून के आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं। तो परिस्थितियां अनुकूल बनने लगी हैं, और मानसून भारत में इस बार जल्दी आ जाएगा, लेकिन इस बार कमजोर रहेगा। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रूप से कही जा रही हैं। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कई बार इस तरह की बातें प्रकृति के आगे फेल हो जाती हैं। प्रकृति अपनी चाल से चलती है, और प्रकृति जब अपना रुख बदल लेती है, तो हमारे सारे कैलकुलेशन, सारे पूर्वानुमान धरे के धरे रह जाते हैं, और उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। बहुत सारी चीज़ों को वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोर कर लिया है धरती पर ही, लेकिन अभी बहुत सारी परिस्थितियां, चाहे मौसम के संदर्भ में हम देखें या अन्य संदर्भ में, ये धरती अभी भी इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, और यहाँ होने वाली सारी घटनाएं इतनी बड़ी हैं कि उनको समझ पाना, उनका सही सही कैलकुलेशन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ये हम जानते हैं कि सूरज का चक्कर लगाती है धरती 365 दिन में, इसीलिए एक साल का वो समय होता है, और खुद अपनी धुरी पर घूमती रहती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये सोलर सिस्टम इस तरह से लगातार करोड़ों वर्षों से इस तरह से नियमित और नियत चलता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद धरती अकेले, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्मांड में मौजूद इस घर, जो हमारा घर है धरती, जहाँ जीवन अभी संभव है, एकमात्र ज्ञात ग्रह, यहाँ पर भी होने वाली सारी घटनाएं हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। तो बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अभी आशंका इस बात की है कि एल नीनो नहीं, इस बार सुपर एल नीनो होगा, जो भारत के मॉनसून के लिए एक तरह से कह सकते हैं काल होता है। भारत के मॉनसून के लिए के संदर्भ में जब भी हम नाम लेते हैं उसका, तो एक विलेन के तौर पर हम उसकी भूमिका देखते हैं। जो आता है अस्तित्व में, तो भारत के मॉनसून को कमज़ोर कर जाता है, उसकी टांग पकड़ कर खींचता है। कैसे होता है ये सब आप जानते हैं, कुछ वीडियो में मैंने बताया भी है, लेकिन कुछ और वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें आप जानकारी ले पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्र के पास यहाँ सर्कुलेशन है कोमोरिन रीजन पर, और कोमोरिन से लेकर के मध्य प्रदेश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी रीजन तक या दक्षिण पूर्वी हिस्सों तक यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है। और मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश और पंजाब पर सर्कुलेशन है, साथ में इधर असम के ऊपर सर्कुलेशन है, और कई ट्रफ बनी हुई हैं। तो इन मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के ऊपर कई जगहों पर बादल आ रहे हैं, और अगले 24 घंटों में थोड़ा सा हवाओं की दिशा और हवाओं की गति में परिवर्तन होने वाला है 9 मई को। और इसके कारण ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, यहाँ पर थोड़े क्लाउड आज कम हो गए हैं। आज यानी 8 मई को, 9 मई को यहाँ पर बादल बढ़ेंगे तो बरसात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आइए समझते हैं क्या क्या संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कल अनुमान ये है कि जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से आने के बाद नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, कुछ उन्हीं में से हवाओं का डाइवर्जन रहेगा ऊपर की तरफ। तो ये एक मॉइस्चर फीडिंग यहाँ से भी थोड़ी रहेगी, और थोड़ी सी फीडिंग रहेगी नीचे बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और कुछ यहाँ से भी फुटहिल्स की तरफ से। तो इसके कारण यहाँ पर कुछ संभावना है कि लखनऊ और रीवा, सीधी, सिंगरौली, और इधर पटना, वैशाली से लेकर दरभंगा, रांची, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर कल बादल अपेक्षाकृत आज की तुलना में ज़्यादा बनेंगे। बादल ज़्यादा बनेंगे तो जाहिर है कि प्री मानसून की संभावनाएं, प्री मानसून की एक्टिविटीज़ की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ेंगी। इधर हवाएं काफ़ी धीमी रहेंगी पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली में, साथ में राजस्थान की कई उत्तरी ज़िलों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में, और यहाँ पर बहुत एक्टिव वेदर कंडीशन दिखाई नहीं पड़ेगी, काफ़ी शांत मौसम रहेगा। राजस्थान की बात जहाँ तक है, तो दक्षिणी भागों पर थोड़ी तेज़ हवाएं रहेंगी, और नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ पर इसलिए एक्टिव हो गई हैं क्योंकि जो अरब सागर की हवा का फ्लो है वो गोवा और कर्नाटक के तटों तक पहुंच रहा है, और वो इस हवा को कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है। तो कुछ हवा इधर मुड़ रही है, कुछ ऊपर की तरफ, और परिणाम ये हो रहा है कि केरल और आसपास के भागों में कई जगहों पर काफ़ी क्लाउड डेवलप हो रहे हैं। बरसात कहाँ पर संभावित है, आइए देखते हैं।
तो जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ भी मॉइस्चर रहेगा, इधर भी मॉइस्चर बढ़ेगा। तो यहाँ पर सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा असम के पश्चिमी भागों पर, तेजपुर और आसपास के रीजन और मेघालय का पूरा रीजन, अरुणाचल के पश्चिमी हिस्से, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी अरुणाचल, पूर्वी असम, नागालैंड, यहाँ भी लाइट रेन हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा और असम के मध्य भागों में भी शुष्क मौसम संभावित है। कुछ बादल यहाँ पर हो सकते हैं लेकिन बारिश नहीं होगी। इधर गंगेय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, बिहार का पूरा रीजन और झारखंड, इन सभी भागों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन हल्की मध्यम बारिश नहीं होगी, भारी बारिश नहीं होगी। रांची हो या कोलकाता, जमशेदपुर हो, दुमका या भागलपुर, गया, पटना, वैशाली, दरभंगा और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, सभी जगहों पर मुख्यतः हल्की वर्षा होगी। कहीं पर हो सकता है थोड़े समय के लिए मॉडरेट शावर, मध्यम बौछारें गिरें। और इधर उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर के सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर समेत बहराइच, लखीमपुर खीरी तक, सिद्धार्थनगर और जो इधर के मध्य के क्षेत्र हैं, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी के साथ में कानपुर नगर, कानपुर देहात और प्रयागराज के साथ साथ प्रतापगढ़ और जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर का जो नीचे का हिस्सा है, चंदौली, मऊ, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे। और हो सकता है कि मध्य क्षेत्रों में अयोध्या से लेकर वाराणसी और गोरखपुर के बीच में, जौनपुर और प्रतापगढ़ के बीच में कहीं कहीं पर प्रयागराज में भी बरसात हो जाए। ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं रहेगा, हल्की वर्षा होगी, आंधी तूफान जरूर संभावित रहेगा, गर्जना हो सकती है, लेकिन बहुत देर तक नहीं और बहुत जगहों पर नहीं। पश्चिम की तरफ बरेली और झांसी से लेकर के मेरठ, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। शुष्क मौसम ही संभावित है पूरे उत्तर भारत के भागों में, वेस्ट यूपी से लेकर के उत्तराखंड भी, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। जैसलमेर और जयपुर तक आपने देखा कि नीचे से थोड़ी हवाओं का फोर्स रहेगा, उसके ऊपर कम हवा, यहाँ पर भी कम हवा रहेगी। तो उमस भरी गर्मी इन क्षेत्रों में इसलिए रहेगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी नमी अभी भी पहुंच रही है और नमी पहले भी यहाँ पर मौजूद है। जो बरसात हुई है, हवा में भी नमी है और सरफेस पर भी, तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी उमस भरी गर्मी रहेगी और ड्राई वेदर रहेगा पूरा, ये तो लगभग तय है। और नीचे की तरफ मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र में देखें तो मध्य प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों पर, जबलपुर से लेकर के रीवा, सीधी, सिंगरौली और ग्वालियर, गुना से लेकर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, बैतूल, खंडवा, खरगोन, एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। सूरत से लेकर पाटन, राजकोट से लेकर द्वारका और कच्छ, इन सभी भागों में भी बरसात की कोई संभावना नहीं है। और हाल के दिनों में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना, अधिकांश जगहों पर बरसात की संभावना नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद गुजरात में कई जगहों पर बारिश हुई है। इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई है और उसी का परिणाम है कि अभी हम नॉर्मल या नॉर्मल से कम टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई जिलों पर काफ़ी बादल बनेंगे और जो ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है मध्य प्रदेश से लेकर कोमरिन तक, उसके कारण यहाँ जो नमी इधर आ रही है वो पूरे रीजन को कवर करेगी और यहाँ फुलबनी, केंदुझर, राउरकेला से लेकर केंद्रपाड़ा, अंबिकापुर से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी जगहों पर बादल बनेंगे। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और इधर सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा और कर्नाटक के तटों पर तथा आंतरिक हिस्सों में, तेलंगाना के कुछ उत्तरी रीजन में हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी साउथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्रों पर यहाँ पर बहुत कम चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं बारिश की, क्योंकि यहाँ से हवा निकल रही तो उसको रुकने का अवसर नहीं मिल रहा है, वो फ्लो कर रही है आगे की तरफ। अगर उसको कोई बाधा पहुँचाएगा तभी हवा ऊपर उठेगी, या इधर जो बादल बनेंगे वो आगे जाएंगे तब यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय रीजन, केरल और लक्षद्वीप तथा आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर, तटों पर भी थोड़ी बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे और नासिक, नंदुरबार, अकोला, नागपुर, इन सभी भागों पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने की आशंका है। तो कई राज्यों पर हीट वेव वापसी कर रही है और कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना है। उत्तर भारत में 10 को WD आएगा, तब बरसात उत्तर भारत से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक फिर से शुरू हो सकती है। इस अपडेट में अभी इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार पुनः आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।